अगर हमारा कोई रिश्तेदार है, नातेदार है, मित्र है, प्रियजन है, हमारे पास बैठता है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए मृदु शब्दों से। यदि आप नाम जप करते हैं तो बहुत आपका मंगल होगा, और एक दो माला बढ़ाइए। नहीं करते हैं तो प्रारंभ कर दीजिए। पूज्य भाई जी महाराज, एक संत उनके पास जैसे जाते थे तो यही कहते थे, हमारे पास आए हो तो हमें कुछ दक्षिणा दो। आदेश कीजिए, क्या दक्षिणा दें? आप नाम जप करते हो? नहीं, नाम जप तो नहीं करते, तो ये दक्षिणा दो कि आज से आप 5 माला नाम जप करोगे। लाखों लोगों को भजन में लगा दिए, लाखों लोगों। ऐसे ही आप अपने सुहृद जनों को, मित्र जनों को, रिश्तेदार, नातेदार जनों को नाम में यदि लगा दोगे तो आपने परम मंगल कर दिया, और उसका परम लाभ आपको मिलेगा। जैसे आपकी प्रेरणा से 5 लोग नाम में जप में लगे तो आपके ऊपर विशेष हरि की कृपा होगी, क्योंकि 5 के जीवन उद्धार की बात आपने की, तो आपका जीवन अपने आप मुक्त हो जाएगा माया प्रपंच से। ये रहस्य है। आप दूसरों को सुख देने की भावना करें तो आपको कभी दुख नहीं मिलेगा, पर हम अपने सुखी होने के लिए दूसरों को दुख देते हैं, इसलिए कभी सुखी नहीं हो पाते। कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त बंधा परम ब्रजेत। इस कलिकाल का बड़ा अवगुणी स्वभाव है। अगर आप गुरुजनों की आज्ञा में नहीं हैं, शास्त्र का स्वाध्याय नहीं किए, शास्त्र के वचन आपके कानों में नहीं पड़े, तो आपके आचरण बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति की तरफ ये आकर्षित करके भ्रष्ट करेगा। कलयुग का स्वभाव है। इसमें प्रिय वस्तु होती है व्यभिचार, इसके स्वभाव का। प्रिय वस्तु होती है नशा करना, भांग, शराब, ड्रग्स आदि जो भी नशा करना, व्यभिचार करना और जुआ खेलना। कई तरह से जुआ खेलना होता है। दूसरों के धन का अपहरण करना और दूसरों को दुख पहुंचाना, हिंसा करना, ये इसका स्वभाव है। इसका स्वभाव है। जैसे कालिया नाग ने भगवान से कहा था कि प्रभु मुझे दोष मत देना कि मैंने आप पर प्रहार किया, क्योंकि मेरा स्वभाव आपने ही बनाया है। बहुत वर्षों के बाद भी बदला लेने का स्वभाव मेरा होता है, और वो आपके द्वारा ही रचा गया है। इसलिए आप नाराज मत होना कि मैंने आपको बांधा अपने नागपाश में, आप पर प्रहार किया। तो ये कलयुग का स्वभाव है। अगर आप भगवद आश्रित नहीं हैं तो शराब पीना आपको बुरा नहीं लगेगा। देखो, सब कोई जानता है, जब हम यहां से बोलते हैं तो कोई कह सकता है कि ये निषेध क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हृदय में बैठ करके थोड़ा विचार कीजिए, क्या ये आपका स्वास्थ्य बढ़ा देगा? कितने ऐसे हमारे सामने आए हैं जिनके लीवर खराब हो गए, जिनका जीवन खत्म हो गया, उनके परिवार के जन भी हैं। हितदाम में जब दिया कि बहुत शराब पी, अब तो डॉक्टर ने कहा अब मरने, और कुछ दिनों में पधार गए। देखो, क्या आपका स्वास्थ्य इसमें अच्छा रहेगा? नहीं। क्या आपको समाज में से सम्मान मिलेगा? नहीं। नालियों में इधर उधर बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं, शरीर की सामर्थ्य नहीं रहती। तो इससे क्या परमार्थ बनता है? नहीं। इससे क्या धन की प्राप्ति होती है? नहीं। जब कोई भी लाभ नहीं मिलता, केवल प्रमाद और केवल हानि है, तो आप सोचो आप ठगे जा रहे हो कि नहीं ठगे जा रहे हो। व्यर्थ में आप ऐसे आचरण करते हो जिससे आपके जो पुत्र हैं, परिवार के जन हैं, वो आपसे असंतुष्ट रहते हैं। अगर कहीं वो आपका अनुगमन कर ले तो वो भी पतन के मार्ग में चले गए। किसी भी असत क्रिया से कभी शांति नहीं। प्यारे समझो, ये कलयुग का स्वभाव है। यदि आप प्रभु का आश्रय नहीं लिए, सत शास्त्रों का स्वाध्याय या श्रवण नहीं करते, तो आपको शराब पीने में हिचक नहीं होगी, क्योंकि स्वभाव है कलयुग का। मांस खाने में हिचक नहीं होगी, व्यभिचार करने में हिचक नहीं होगी, चोरी करने में हिचक नहीं होगी, हिंसा करने में हिचक नहीं होगी, जुआ खेलने में हिचक नहीं। ये उसका स्वभाव है, और उसका प्रभाव है कि आपकी एक भी नहीं चलेगी, वो अपने प्रभाव से आपको बलात् रौंद देगा। इसलिए हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु कह रहे, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी दंश। तो कह रहे, अगर इस कलयुग के प्रभाव से तुम्हें कोई बचा सकता है तो इसका एक बहुत बड़ा गुण है। अगर इस कलयुग में नाम जप किया जाए, नाम कीर्तन किया जाए, तो इसका कोई भी स्वभाव या प्रभाव आप पे लागू नहीं होगा, और आपका हृदय निर्दोष होकर भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाएगा। एक ही उपाय है, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा करना, भगवत चर्चा सुनना। नान्तम विदाम्यहममी मुनयोग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो परेये
गायन गुणान दस सतानन आदिदेव शेषाधुनापि समवस्यति नास्य पारम। भगवान की माया शक्ति पर कोई विजय पा सके असंभव, पर विजय पाई जाती है तो कैसे? बोले जिनका हजारों मुख से यशगान भगवान शेष जी करते रहते हैं पर उनके गुणों का पार नहीं पाए, उन प्रभु का नाम, उन प्रभु का नाम कीर्तन तुम्हें माया पर विजय प्राप्त करा देगा। माया भ्रम, अज्ञान, अविद्या। जो भगवान के नाम गुण का कीर्तन करता रहता है, श्रवण करता रहता है, उसको प्रगट में भी कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि परास्त करने नहीं आएगा, परास्त करने आएगा। काम क्रोध लोभ हैं, सबके जीवन में आते हैं, पर नाम चल रहा है, बड़ा चमत्कार जीवन में प्रकट होता है नाम का। ये जो हम भगवत भक्तों के चरित्र आपको गुरु कृपा से जो सुनने को मिलते हैं, सुनाते हैं, उनसे हमें एक बल मिलता है। वो एक छोटी जीवनी की धरा से एक भगवत स्वरूप स्थिति को प्राप्त होते हैं। जैसे हम शरीरासक्त होकर विषयों में, भोगों में लगे, एक छोटी धरा, शरीर और भोगों का त्याग करके निरंतर ब्रह्माकार भगवदाकार वृत्ति, ये बड़ी धरा है। छोटी धरा से बड़ी धरा पर इसमें तर्क वितर्क या संशय की कहीं कोई भी गुंजाइश की जरूरत नहीं। भक्तों के चरित्र श्रवण मात्र से प्रभु के नाम रूप लीला धाम में रति होती है। आपके मुख में भगवान नाम चल रहा है तो कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। बड़ी महिमामयी इस महाभागवत की बात है। सुधन्वा जी, ये एक चंपापुरी नाम का राज्य था, वहां के राजा हंसध्वज जी थे, उनके पुत्र थे श्री सुधन्वा जी। परम धार्मिक, धर्मपूर्वक राज्य का शासन करना और प्रभु की भक्ति में रत रहना और योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति रखना, ये हंसध्वज राजा का प्रभाव। पूरी प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालन करना। राजा पूरे देश का पिता है और प्रजा पुत्रवत राजा के द्वारा पोषित होती है। जो प्रभु का भजन करते हैं, ये ना समझा जाए कि वो गरीब ही लोग भजन करते हैं, भिखारी लोग भजन करते हैं, ऐसा नहीं। ये प्रभु का भजन जो करते हैं वो गरीब नहीं है, जो प्रभु का भजन नहीं करते वो गरीब है, क्योंकि अंतिम समय उनके पास कुछ नहीं रहता तो हुए ना निर्धन। और जो भजन करते हैं वो माला माल होकर के यहां से जाते। परम धन राधा नाम, खूब जमा है राधा नाम, अब उनको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। तो ये उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। प्रद्युम्न, सात्यकी आदि असंख्यों महारथी योद्धा द्वारिका से सहयोग के लिए आए हुए थे। घोड़ा छोड़ा जाता है, जिस राज्य से घोड़ा जाता है तो घोड़े का पूजन करके नमस्कार कर लिया तो मतलब वो राजाधीन है, और अगर घोड़े को पकड़ लिया तो मतलब युद्ध होगा, तब आगे बढ़ा जाएगा। जे ही गुप्तचरों ने हंसध्वज राजा को समाचार दिया कि महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आपके राज्य सीमा में प्रवेश कर चुका है, उनको बहुत आनंद हुआ। अहो भाग्य, जिनकी हम आराधना कर रहे थे भगवान जरूर दर्शन देंगे, क्योंकि ये पांडवजन महाभागवत हैं और इनको जरा भी कोई कष्ट देना चाहे तो भगवान व्याकुल होकर उपस्थित हो जाते हैं। गुप्तचरों से पूछा कि क्या भगवान श्री कृष्ण भी हैं? बोले उनके तो दर्शन नहीं हुए, पर हां द्वारिका की सेना भी उपस्थित है, तो उनका दर्शन जरूरी है। वैसे अगर वो होते तो घोड़े का पूजन करते और प्रभु के दर्शन कर लेते, पर प्रभु नहीं है तो दूसरा उपाय करना पड़ेगा दर्शन के लिए। आदेश किया महाराज युधिष्ठिर के अश्व को पकड़ लिया जाए। पकड़ लिया गया। जे ही पकड़ा गया तो अब इतने महान महान महारथी, साथ में अर्जुन जी भी हैं, सात्यकी जी हैं, प्रद्युम्न जी, बड़े बड़े महारथी, हर्षपूर्वक युद्ध का जयघोष किया गया। हंसध्वज जी ने आदेश कर दिया तत्काल सेना उपस्थित हो। अगर तनिक भी विलंब किया गया तो खोलते हुए कड़ाह में उसे डाल दिया जाएगा।
नगाड़े की ध्वनि पूरी होते होते पूरी सेना नगर के बाहर आ जानी चाहिए। ऐसा सावधान भी रहते हैं सैनिक, कभी भी राजा का आदेश हो जाए। स्वयं बड़े गजराज पर चढ़कर हंसध्वज भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके मानसिक और अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। पूरे सैनिक सब तत्काल तैयार हुए, क्योंकि राजा की आज्ञा थी अगर विलंब हुए तो खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया जाएगा। सब ठीक समय पर उपस्थित हो गए। वहां एक भयंकर अग्नि के उसमें बड़ा कड़ाह रख करके तेल खोलाया गया, कोई विलंब ना हो, अगर होगा तो डाल दिया जाएगा। जितने भी वीर योद्धा थे सब उपस्थित हो गए, लेकिन राजा के पुत्र जो सुधन्वा जी थे, ये बड़े भगवान के नाम जापक भक्त थे, हर समय नाम जप करते रहते थे। जो ही आज्ञा हुई अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हुए। पहले तो माता जी के पास गए, उनको प्रणाम किया और कहा, मां आज हमारे जीवन का परम लाभ उपस्थित हुआ है, क्योंकि आज मुझे अर्जुन से युद्ध करना है। वो भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, आज युद्ध कौशल के द्वारा उनको मैं तृप्त करूंगा और ऐसा तृप्त करूंगा, उनको ऐसे व्याकुल करूंगा कि उनके सारथी का हमारे ऊपर नजर पड़े और कृपा दृष्टि पड़े। उनको आना पड़ेगा, पर हो सकता है हम वापस ना आए, इसलिए आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरे मन की जो कामना है कि अर्जुन को तृप्त करूं और भगवान का साक्षात्कार करूं, वो पूर्ण हो। इसके बाद माताजी को प्रणाम करने के बाद जब आगे बढ़ने लगे तो माताजी ने कहा, बेटा बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन भगवान श्री कृष्ण का रात दिन ध्यान और गुणगान करते हैं, मुझे तो उनका दर्शन होना संभव लगता है, पर जब तुम अर्जुन को पीठ नहीं दिखाओगे तो जरूर उपस्थित होंगे, और जब तुम श्री कृष्ण का दर्शन कर लोगे तो मुझे श्री कृष्ण का धाम मिल जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जो भगवत साक्षात्कार कर लेता है तो 21 पीढ़ियां भगवत धाम को जाती है। तो मैं तो नहीं देख पाऊंगी, पर भगवान के धाम को जाऊंगी, पर पीठ मत दिखाना। जाओ, हमारा आशीर्वाद है, विजयी हो। विजयी, तुम्हारे मन में जो कामना है उसकी पूर्ति हो। सुधन्वा जी भी निकले तो उनकी बहन जी आई, तिलक लगाया, आरती की, विजय की कामना की। आगे बढ़े तो अभी कुछ ही समय पहले ब्याह हुआ था। प्रभावती नाम की पातिव्रत धर्म से युक्त पत्नी थी। मुस्कुराती हुई सामने आई और सुधन्वा की पूजा की और कहा, स्वामी मुझे पता है आज आप कहां जा रहे हो, महाबली महारथी अर्जुन से युद्ध करने। क्या सुधन्वा को पकड़कर लाया जाए, खोलते कड़ाह में डाल दिया जाए। राजा क्या बड़ी विचित्र होती है, वो अपराधी साबित हो गए हैं, क्योंकि विलंब हो गया, राज आज्ञा का उल्लंघन किया। जे ही राजा की आज्ञा हुई, वो जल्लाद प्रकृति के सैनिक तत्काल गए और सुधन्वा स्नान आदि करके पवित्र होकर बाहर निकल रहे थे। तुरंत सुधन्वा से कहा कि महाराज का आदेश है, आपको बंदी बना लिया जाए और कड़ाह में डाल दिया जाए, क्योंकि आप विलंब हुए हैं। उनका एक बार पिताजी के सामने तो पहुंचने दीजिए। गए, पिता को प्रणाम किया। हंसध्वज ने कहा, हमारी आज्ञा का उल्लंघन का जो निर्णय किया गया है वही इनके साथ बर्ताव किया जाए। जो शंख और लिखित नाम के आचार्य थे, उनके हर राजा के पास आचार्य कोटि के महापुरुष की सलाह मिलती थी। जैसे परम ज्ञानी जनक जी हैं, पर सदानंद जी विराजमान है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो वशिष्ठ जी विराजमान है। देवराज इंद्र तो बृहस्पति जी विराजमान है। पहले ऐसा होता था कि सम्राटों के ऊपर, राजाओं के ऊपर महाराज विराजमान होते थे और कोई भी समस्या का समाधान उन्हीं से लिया जाता था। ये पुरोहित जो शंख और लिखित थे, ये जलते थे सुधन्वा से, क्योंकि सुधन्वा निरंतर नाम जप करती भगवत आराधना में, ये उनको पसंद नहीं था। तो कई बार तर्क वितर्क किया था। अब उनको अवसर मिला। राजा हंसध्वज ने पूछा कि आचार्य प्रवर आपका क्या आदेश है इस विषय में। उनका जो आपकी आज्ञा हुई उसका पालन किया जाए। मैं जानती हूं कि जहां तुम जा रहे हो वहां से वापस आना असंभव है, जानती हूं, पर इतनी तो कृपा कर दो कि आपको जलांजलि देने वाला कोई होना चाहिए। अभी कुछ ही समय पहले ब्याह हुआ था। सुधन्वा ने कहा, तुम धैर्य रखो, श्री कृष्ण के बल से मैं अर्जुन को परास्त करके शीघ्र ही वापस आऊंगा। प्रभावती ने कहा, नाथ आज तक हमने ऐसा नहीं सुना
कि जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए हों फिर वापस लौटे हों। शास्त्र प्रमाण है, बड़ी गूढ़ बात कही। जो श्री कृष्ण से मिलने गए हों और वापस लौटे हों, ऐसा आज तक प्रमाण नहीं मिला। तो वापस लौटने की तो हम आशा ही नहीं रखेंगे। बस हमारी एक कामना है कि आपको जलांजलि देने वाला कोई होना चाहिए। तो शास्त्र सम्मत बात थी। वहां कड़ाह में तेल खोल रहा है, सब आ चुके, लेकिन राजकुमार नहीं आए। राजा को बहुत कष्ट हुआ कि सब आज्ञा के पालन में और सुधनवा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि अब वो जलांजलि देने के लिए पुत्र की कामना से युक्त होकर के अपनी पत्नी की भाव को पूर्ण किया। उनको तो पता नहीं, तो जल्लादों को तुरंत भेजा।